बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस ग्रेड 10 सब जनरल मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का जो वर्ड है वो बेसिकली फैक्टर से निकला है। फैक्टर क्या है आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, लाइक अपने स्मॉल ग्रेड्स में कि फैक्टर्स क्या होता है। लाइक फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 70 के फैक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे है 2, 35 एंड 5, 7। तो हमारे पास 70 के फैक्टर बन जाएंगे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। क्लियर। सेम एज इट इज। फिर उसकी फैक्टराइजेशन की मजीद आगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आती हैं, उसमें आपके पास 4xy अगर मैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। 4 को आप सेपरेट लिख सकते हो और वेरिएबल को सेपरेट लिख सकते हो, या 4x लिख सकते हो और y को सेपरेट लिख सकते हो। थर्ड इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, या आप 4y लिख सकते हो और x को सेपरेटली लिख सकते हो। मीन इसकी ये 3 पॉसिबिलिटीज इसमें होती हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a प्लस ab। अब a b है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a और b। स्क्वायर था तो a को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे जब b है तो हम को लिख सकते हैं a b और ये a b एज इट इज। क्लियर। अब तीनों की ब्रैकेट्स में आपके पास a b आ रहा है और अगर हम यहाँ से कॉमा ले लेते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस b प्लस 1। क्लियर। ये आपके पास एक ये चॉइस हो जाएगी। और सेकंड आपके पास अगर एक और एग्जांपल ली जाए तो लाइक 9x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। 1.1, 1.2, 1.3 में आप डिटेल पढ़ चुके हो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर आपको ये फार्मूलाज 10 to 11 फार्मूलाज से फिंगर टिप्स पे होंगे तो आप इन फार्मूलाज को आगे मजीद स्टडी कर सकेंगे। तो इसमें हम अपना फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट्स बिकम 3x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट्स बिकम a माइनस b एंड a प्लस b। क्लियर। ये टर्म्स कैंसिल होकर आपके पास सिंपल एक एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास दिस। तो 2.1 में भी हम अपना कुछ ऐसे ही करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइंस के क्वेश्चंस हैं और इनको आपने मजीद खुद भी देखना है। कुछ पार्ट्स में करवाऊंगी, कुछ पार्ट्स आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फैक्टराइज करने हैं आपने। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3ax प्लस वाई माइनस 7b एक्स प्लस वाई। अब इनमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो मैंने यहाँ पे ले लिया x प्लस वाई। रिमेनिंग टर्म्स क्या बात की 3a माइनस 7b। एक लाइन में आपका सिंपल सा क्या हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज आ सकती है और कॉन्सेप्चुअल भी इतना शॉर्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन ये कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको लाजमी देखें। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी ax प्लस a वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप देखें कि पहले तो आप इनको ऑर्डर को अरेंज कर लें। अगर कॉमन आपके पास कुछ नहीं आ रहा तो पेयर्स बना के कर लें, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y, तो हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसी को लेके ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया a, इट्स बिकम x प्लस वाई, और इसमें से कॉमन क्या ले लिया x। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई, बिकॉज माइनस साइन आपके पास ब्रैकेट के बाहर था। ठीक हो गया। अब इसमें x प्लस वाई कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बच गया a माइनस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। ठीक है। आपने इसको खुद अटेम्प्ट करना है। क्लियर। ये 3 स्टेप्स में है। अटेम्प्ट ना हुआ तो आप यहाँ से हेल्प आउट ले सकते हैं, फिर भी ना हेल्प आउट हुआ तो आप क्यूरीज जो भी हैं आप ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि दिस एक्सरसाइज का दिस क्वेश्चन मैम, तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपके पास क्या है एक्स क्यू प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर खुद से आप डिसाइड कर लें। अब यहाँ पे दोनों में कोई इनका पेयर नहीं बन रहा, इनका तो पेयर बन रहा है, बट इनका पेयर बनाने के लिए हमने इन दोनों को 4 टर्म्स को हमने लिख दिया राइटिंग इन ऑर्डर। जब हम इसको राइटिंग इन ऑर्डर में लिखेंगे तो एक्स क्यूब को हम एक्स के साथ लिखेंगे और एक्स वाई को हम वाई के साथ लिखेंगे। क्लियर। अब कुछ ना कुछ पेयर हमें समझ में आ रही है कि अगर इन दोनों में से कॉमन कुछ लेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया x, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 1 टर्म थी। आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम एज इट इज। एक्स वाई प्लस वाई था, माइनस कॉमन ले लिया और y लिया, तो आपके पास अंदर वाली जो टर्म्स है आपके पास इक्वल कुछ ना कुछ आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने इस फार्मूलाज को बार बार याद करना है, क्योंकि ये आपका मोस्टली यूज हो रहा है इन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं।
क्या कर लिया हमने, a माइनस बी, a प्लस बी, इट्स बिकम x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा था x, और x प्लस 1 वो हमने लिख लिया, और यहाँ पे माइनस y। बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड आपके पास क्या आ रहा है, 3ax प्लस 6y माइनस 8b प्लस 4bx। अगेन राइटिंग इन ऑर्डर, 3ax और 4bx को लिख लिया हमने, और 6ay और 8by को। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x आ रहा है 3a माइनस 4b, और ये दोनों किसके फैक्टर्स हैं, 2, मतलब इजीली डिविजिबल है, तो हमने दोनों में से 2 ले लिया। आपके पास क्या आ गया 3, और आपके पास क्या आ गया 4। सिंप्लीफाई, 3a माइनस 4b को हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म्स को जो हमने राइट डाउन कर लिया। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच इज 2a स्क्वायर माइनस bc माइनस 2ab प्लस a एंड c। सेम एज इट इज राइटिंग इन ऑर्डर। आपने हर क्वेश्चन के साथ लाजमी मेंशन करना है कि हम इसको ऑर्डर में लिख रहे हैं। क्लियर? ऑर्डर मीन कि हमने अपने कॉमन टर्म्स को देखना है कि हम किस तरह पेयर्स बनाएंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन उसमें से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन आपके पास, a वी हैव राइट टू a प्लस c, एंड यहाँ पे क्या था b, सो वी आर राइट टू a प्लस c। 2a प्लस c दोनों में कॉमन था, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों ने खुद करना है, पहले a को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो यही 4 टर्म्स आ गई, देन हमने क्या लिख लिया, राइटिंग इन ऑर्डर, और देन हमने कॉमन ले लिया। हर क्वेश्चन में आप यही कर रहे हैं, या तो मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, या स्क्वायर ले रहे हैं, या इनको राइटिंग इन ऑर्डर करके कॉमन जो भी आ रहा है उसको राइट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a4। ठीक है, अब इसका हमें कोई पेयर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ से क्या कॉमन आ गया 4, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया a क्यूब। सेम एज इट इज 2 माइनस a आपके पास कॉमन पॉइंट आ गया, एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर 4 माइनस a क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे, विच इज 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक को हम क्या करते हैं कि कॉर्नर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, हम कोई से ऐसे दो फैक्टर्स निकालते हैं या दो नंबर्स निकालते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 9 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, और उन्हीं नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो आपके पास वैल्यूज आ जाने चाहिए। क्लियर? तो अगर हम 16 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये दे देगा 144, और अगर मतलब कि दो फैक्टर ढूंढने हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 144 आना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए -24। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि कौन से वो दो नंबर हैं। अगर हम 16 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो वो 144 देगा, बट अगर हम 16 और 9 को प्लस करते हैं, 16 और 9 को माइनस करते हैं तो आपके पास ये -24 आना चाहिए। अगर प्लस करें तो आपके पास यहाँ पे क्या दे देगा 25, और अगर यहाँ पे आप इसको माइनस करें तो आपके पास क्या दे देगा, ये सिंपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली ये 7। क्लियर? तो ये वैल्यूज हैं आपके पास, आपने इनको खुद देखना है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक आपके पास क्या है, कोई से भी दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कॉर्नर टर्म्स आए, और प्लस माइनस करें उन्हीं को तो आपके पास मिड वाली वैल्यूज आए। क्लियर हो गया ये मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट? अब हमने फैक्टर से निकालते गए तो हमारे पास फैक्टर मैच हो गया 12 क्रॉस 12। मीन हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 144 आएगा, और 12 और 12 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये स्टेप क्लियर हो गया कि दो फैक्टर हमें निकाल लिए कि अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स बिकम 144। ठीक है, और अगर 12 को हम 12 में ऐड करेंगे इट्स बिकम 24। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, नेगेटिव साइन, तो हमने इन दोनों के साथ क्या अप्लाई कर देंगे, माइनस। ठीक हो गया? बाकी एज इट इज इन दोनों का पेयर बनाएंगे, अब यहाँ पे इन दोनों के पास जो फैक्टर्स हैं 12 एंड 16 वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। हम इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं, 4 टाइम 16 एंड 4 3 टाइम 12। अब यहाँ पे 12 और 9 है जो कि 3 के फैक्टर्स हैं, 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9। अंदर की दोनों जो टर्म्स हैं आपके पास हैं 4x माइनस 3, ये वो कॉमन ले लिया, एंड द रिमेनिंग टर्म इज 4x माइनस 3। ये आपकी मर्जी, आप यहाँ पे एंड करो या आपकी मर्जी आप और मजीद को सिंप्लीफाई करो, आप इनको स्क्वायर अप्लाई कर लें। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों ने खुद करना है। उसका क्या है कि आप मल्टीप्लाई करें तो 49 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास -14 आना चाहिए। क्वेश्चन को मजीद देखिएगा, फिर भी ना हो तो आप लोग क्यूरीज वगैरह कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ हमेशा आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। जी क्वेश्चन नंबर 11 अगेन बहुत इजी।
क्या करना है आपने 20x² प्लस 5 माइनस 20x, पहले तो आपने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। 20x माइनस 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई करें तो 100 आना चाहिए। या इसको और मजीद सिंप्लीफाई इन्होंने किया हुआ है कि आपने क्या कर लिया, तीनों में से 5 को कॉमन ले लिया, क्योंकि 5 जो है वो डिविजिबल आ रहा है सबका। 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपकी क्या थी कि मिड टर्म ब्रेक भी आप कर सकते हो और आप बाय क्लोजिंग ओपनिंग फार्मूला भी कर सकते हो। अगर देखा जाए तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन रहा है, उसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया डिटेल्स के साथ, 2x² माइनस 2 फार्मूला का, और ये आपके पास a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर। और 5 जो हमने कॉमन पॉइंट लिया था वो एज इट साथ चलता आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 2a³ प्लस 2ab³ माइनस 4a²b, सब में क्या आ रहा है 2ab, तो वो हमने कॉमन ले लिया, इट्स बिकम a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फार्मूला तो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्या है a माइनस b होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन हम अपना फार्मूला बना रहे हैं विच इज a² माइनस 2ab प्लस b²। अब जब ये 2 और 2 इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिमेनिंग यही क्वेश्चन दोबारा बनेगा। बट अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कर दिया, a प्लस 2ab प्लस b², इट्स बिकम a प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, डन बाय योरसेल्फ सेम एज इट इज। यहाँ पे क्या था प्लस x था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2 आ गया। आपने इसका क्या अप्लाई कर देना है, a की वैल्यू में x है और b की वैल्यू में 1/x है। क्लियर। तो ये बन जाएगा a² b² माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन जस्ट इस एक्सरसाइज में बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जस्ट क्या कर रहे हैं कि हम पहले कॉमन पॉइंट ले रहे हैं, देन हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया और देन हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है जी, 5 कॉमन आ रहा है, हमने 5x कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कौन सा टर्म लिखना था, x² माइनस 6x प्लस 9, सेम एज इट इज। अगेन इसको ब्रेक कर लिया। अगर आपकी मर्जी है आप मिड टर्म ब्रेक करें, आपकी मर्जी है कि आप इसको सिंपल एज इट इज लिख दें। अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते तो हमारे पास फैक्टर क्या बनते, ठीक हो गया, x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9, बिकॉज हमें कोई से ऐसे दो फैक्टर ढूंढने थे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 6 आए। अब कॉमन आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x माइनस 3, इट्स बिकम x माइनस 3 एंड x माइनस 3। अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर, जो कि सेम आपके पास यही आंसर आ रहा है। क्लियर। अब बाय कंप्लीटिंग इसको कर लें, स्क्वायर कर लें, या आप इसको बाय सॉल्विंग मिड टर्म ब्रेक, जिस तरह भी आपको इजी है आप उस तरह कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया, अप टू यू कि आप लोग किस में इजी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्या कर लिया हमने, इनको हमने a साइड पे लिख लिया और इनको हमने a साइड पे लिख लिया, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे c² होता तो हमारे पास a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फार्मूला आता, बट यहाँ पे c² नहीं है तो हमने इनको सेपरेट कर लिया और इसको सेपरेट कर लिया। ये आपके पास क्या बन गया, a² 2ab प्लस b² a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2c और a प्लस b। अब दोनों में a प्लस b था, ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, सिंपल a प्लस b प्लस 2c। क्लियर। 16 क्वेश्चन है और टोटली क्वेश्चन बहुत इजी है। यूनिट 1 भी बहुत इजी था, यूनिट 2 भी अगेन बहुत इजी है। इन क्वेश्चन को सिर्फ एक ही चीज यूज हो रही है इस एक्सरसाइज में, बार बार अपने माइंड में बिठाएं और इनको क्लियर करें। जो भी क्यूरीज वगैरह हो उसी टाइम कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी जो भी मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वो खुद करने हैं आपने, मजीद 3 उसमें स्टेप्स में क्वेश्चन हैं। बाकी जो भी क्यूरीज वगैरह हो क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।